नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस व स्वाट टीम ने मुठभेड़ में 50,000 रुपए के अंतर जनपदीय बदमाश को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कौन सी जानकारी दी और कहां चुनावी रंजिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बलिया जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बलिया पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। 20 अप्रैल को उभांग थाना व स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां थाना प्रभारी उभांग ज्ञानेश्वर मिश्रा मय फोर्स व स्वाट टीम प्रभारी संजय सरोज मय फोर्स के संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर घाघरा नदी के किनारे से रात्रि करीब 3:05 पर इनामी अभियुक्त टेंगर नट पुत्र हरेंद्र नट निवासी खरहटार थाना गढ़वार जनपद बलिया को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। जी, इसमें थाना उभांव पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो कि अवैध असलाहों का निर्माण करते हुए पकड़ा गया। इसका नाम टेंगर नट है और इसकी शिनाख्त हुई है। यह जानकारी में आया है कि इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी है। गोरखपुर ज़िले में इसने घटना कारित की थी डकैती की, जिसमें इसके ऊपर इनाम था और इसके पास से हमें अवैध बने और अधबने असला प्राप्त हुए हैं, जो कि ये चुनाव को देखते हुए तैयार कर रहा था और घाघरा नदी के जंगल में ये कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा। क्या हथियार बनाने के उपकरण मिले हैं सर? हाँ जी, ये पुलिस को सूचना मिली थी कि घाघरा नदी के जंगलों में एक व्यक्ति जो है अवैध हथियारों का निर्माण कर रहा है और वो लोगों से संपर्क कर रहा है अवैध हथियार बेचने के लिए। इस पर पुलिस ने वहां दबिश दी और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसका शिनाख्त टेंगर नट के रूप में हुई है और यह जो व्यक्ति है इससे कई पूरे बने और अधबने असला बरामद हुए हैं। एक अर्धनिर्मित रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है और काफ़ी अच्छा अभ्यस्त है ये हथियार बनाने का और चुनाव को देखते हुए ये संपर्क करके हथियार बेचने की फिराक में था। जानकारी में यह भी है कि इस पर 50,000 रुपये का पुरस्कार है जनपद गोरखपुर से, वहां इसने डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर कि इसका इनाम घोषित। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। भदोही जिले में जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए जनपद भदोही में तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। जी मैम, जनपद भदोही में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देखकर जनपद द्वारा जिला प्रशासन द्वारा किस तरह के आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, ये जरूर है कि जनपद ही नहीं पूरे देश में काफी ज्यादा संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए वो बेसिक जो ट्रीटमेंट है, हमारा जो बेसिक स्ट्रैटेजी है वो वही है टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट। उसको मद्देनजर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग की सुविधा हमारे यहाँ पे 5 CHCs पे जो है वहाँ उपलब्ध है। जनपद में मैम प्रतिदिन कितने मात्रा में टेस्टिंग की जा रही है? हमें जो हम प्रदेश से टारगेट्स मिले हैं और उसके हिसाब से ही जनपद में किट्स भी आवंटित होते हैं। इसमें हम 650 RT-PCR टेस्टिंग करते हैं और 800 एंटीजन टेस्टिंग करते हैं। डोर टू डोर जो टेस्टिंग हो रही है उसकी किस तरह की प्रगति है? देखिए, टेस्टिंग डोर टू डोर सुविधा नहीं उपलब्ध है। टेस्टिंग के लिए कोई भी व्यक्ति को लक्षण होते हैं तो उनको अपने निकटतम CHC पे जाना होगा टेस्टिंग के लिए। 5 जगह पे टेस्टिंग हो रही है। यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसके घर पर रैपिड रिस्पांस टीम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने जाती है और जो उनके कॉन्टैक्ट्स जो सिम्प्टोमेटिक होते हैं उनकी टेस्टिंग घर पे होती है। अच्छा मैम, कुछ जो पॉजिटिव केस अभी कुछ पॉजिटिव मरीज आए थे उनसे हम लोगों की बातें हुई तो उनको जो मेडिकल किट मिलनी चाहिए वो बहुत लोगों को अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि ये कहा जा रहा है कि मेडिकल किट उनको दी जाएगी। तो ऐसे में किस तरह के कदम? देखिए, मेडिकल किट उपलब्ध कराना ये जो रैपिड रिस्पांस टीम है उनका दायित्व है। जैसे ही कोई पॉजिटिव मिलता है और डेटाबेस में हमारी से सूचना आती है तो हम RRT को रैपिड रिस्पांस टीम को वहाँ भेजते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए उसके घर पे और जो पॉजिटिव पेशेंट से काउंसलिंग के लिए और मेडिकल किट देने के लिए। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा संख्या में केसेस आ रही हैं तो RRT टीम्स उनको कवर करने में उनको समय लग रहा है। इसलिए हम लोगों ने जहाँ पहले 10 टीम्स थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने अभी 17-18 टीम्स लगा दी हैं। इसमें बेसिक एजुकेशन की टीचर्स को भी लगाया गया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो ये टर्न अराउंड टाइम था RRT टीम को घर पर पहुँचने का वो कम हो जाएगा और जल्दी ही RRT टीम विजिट करके इन पेशेंट्स को मेडिसिन और किट उपलब्ध करा पाएंगे। L2 हॉस्पिटल जो है, ऐसी सूचना आ रही थी कि कल वहाँ एक साथ कई लोगों की मौत हुई। कितने लोगों की मौत की खबर है आपके पास? कल मेरे पास जो खबर है वो 4 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में और सभी केसेस जो थे वो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज पर आए थे L2 में। इस कारण हम अनफॉर्चुनेटली उनकी जान नहीं बचा पाए। इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि जैसे ही उनके लक्षण बढ़ने लगे और सांस लेने में ज़्यादा से भी तकलीफ हो
या उनकी एज एडवांस हो तो कदापि होम आइसोलेशन में ना रहें, तुरंत L2 में जाकर के एडमिशन कराएं ताकि हम सही स्टेज पर उनको मेडिकल इंटरवेंशन देकर उनकी जान बचा सकें। सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर अपने पास कितने बेड्स हैं अभी और कितने वेंटिलेटर? हमारे पास सरकारी व्यवस्था में 100 बेड्स अवेलेबल हैं और प्राइवेट में जीवनदीप हॉस्पिटल में भी 100 बेड्स अवेलेबल हैं, तो कुल 200 बेड्स अवेलेबल हमारे पास प्रेजेंटली है। हम और इसको बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। हम जल्दी ही 50 बेड्स का हम ऑर्डर दे रहे हैं ताकि 50 बेड्स और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास उपलब्ध हो जाए। प्रवासियों की बड़ी संख्या एक ऐसी है जो यहाँ गुजरात और तमाम राज्यों से आ रहे हैं, तो उनको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में जो प्रवासी आएंगे और जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई रहेगी, टेस्टिंग होने तक और उनकी रिपोर्ट आने तक उनको हम क्वारंटाइन केंद्र पे रखेंगे। अभी जो प्रवासी आ रहे हैं और हम स्टेशन पे उनकी टेस्टिंग कर पा रहे हैं, वो नेगेटिव होने के बाद घर जा सकते हैं, किंतु जिनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं उनको क्वारंटाइन केंद्र पे रखने का हम लोगों ने इंतजाम किया है। और जनपद में 5 क्वारंटाइन केंद्र हमने नोटिफाई किए हैं। जो जनपद मुख्यालय पर है वो ज्ञानपुर में है, GIC के सामने जो शेल्टर रूम है वो क्वारंटाइन केंद्र बनाया जा रहा है। और जैसा अब खबर मिल रही है कि बड़े शहरों से, दिल्ली, मुंबई से अब काफ़ी संख्या में लोग मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, तो हम लोगों ने तैयारी कंप्लीट कर ली है कि जैसे ही बल्क में लोग आते हैं उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके लोगों को वहाँ पे स्क्रीनिंग उनकी कराई जाए। जी मैम, इंजेक्शन और जो ऑक्सीजन की जमाखोरी हो रही है उस पर किस तरह से आप नियंत्रण पा रहे हैं? देखिए, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो इस बीमारी में उपचार के लिए यूज़ होता है, उसकी पूरे देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही देश में किल्लत है। इसकी सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है। हमें शासन से 100 वायल्स मिले हैं, 100 डोजेस मिले हैं, 100, और इसको हम काफ़ी टाइटली रेगुलेट कर रहे हैं। उसमें हमने 35 वायल्स हमने N2 में उपचार के लिए दिया है, जिसमें से उन्होंने 25 यूज़ किए और 10 उनके पास स्पेयर है। और सारा सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल्ड है। और जीवनदीप हॉस्पिटल में जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत क्रिटिकल पेशेंट होता है, तो उसको भी हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, बट बशर्ते कि वो हमारी प्रतिपूर्ति जब उनके पास स्टॉक आए तो हमें करें। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है मैम जनपद में? जी, हमारे पास 65 जम्बो सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, उसकी हम निरंतर रिफिलिंग करा रहे हैं। और अभी अद्यतन 16 पेशेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पर हैं, तो अभी हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है और हम और जम्बो सिलेंडर्स खरीदने की प्रक्रिया में। भदोही से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। मतदान के दिन बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम भगौरा में दबंगों द्वारा मतदान केंद्र के बाहर दलित प्रत्याशी को पीटने की घटना में 4 दिन गुजरने के बाद रिपोर्ट दर्ज न होने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की धमकी दी है। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अमित त्रिपाठी ने बताया कि 15 अप्रैल को बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम भगौरा में मतदान करने जा रहे प्रधान पद की दलित प्रत्याशी और उनके पति पर हमले से घात लगाए बैठे दबंगों ने हमला कर मारपीट की थी, जिसमें प्रत्याशी और उनके पति को गंभीर चोटें भी आई थी। घटना की लिखित सूचना पुलिस को दी गई थी, साथ ही घटना से जुड़ा वीडियो भी दिया गया था। घटना के 4 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक दबंगों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया है। इसे अमित त्रिपाठी ने सरासर योगी राज में दलित उत्पीड़न बताया है। उन्होंने कहा कि अगर दलित पर हुए हमले की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। भैया आपका नाम? अमित त्रिपाठी मेरा नाम है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ग्राम विकास परिषद के तत्वाधान में हम बहुत सारे साथी एक संगठन में साथ काम करते हैं। इसी के अंतर्गत ग्राम भगौरा में हमारे साथी केवल कृष्ण, जो कि पंचायत चुनाव में प्रधान के पद के उम्मीदवार थे, और उनके साथ वहाँ दलित होने के नाते बहुत सारे दबंगों ने उनके साथ मारपीट की और उस मारपीट में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई दलित, खासकर बुंदेलखंड में, सिर्फ पिटने के लिए चुनाव लड़ते हैं? जब भी कोई दलित का सवाल आता है प्रशासन मौन हो जाता है। मेरा मानना है कि दलितों को कठपुतली की तरह नचाने वाले जो दबंग लोग हैं, जो प्रत्याशी उतारते तो हैं और कठपुतली की तरह 5 साल इस्तेमाल करते हैं, हमारा संगठन इस बात के लिए काम कर रहा है कि वो कठपुतली न रहकर अपने आप में एक प्रत्याशी हो और अपने आप में एक प्रधान हो। लेकिन भगौरा में जो घटना घटी वो बहुत ही चिंतनीय है। एक तो ये कि उनके साथ मारपीट की, मुकदमा नहीं लिखा। दलितों के साथ मारपीट होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा, वहाँ सवाल ये हुआ कि वहाँ पर फर्जी मतदान हो रहा था। मैं कहता हूँ अगर फर्जी मतदान हो रहा था तो उस मतदान को कैंसिल कर देना चाहिए था अभी तक, लेकिन ना तो ही वहाँ पर मतदान कैंसिल किया और ना ही मुकदमा लिखा जा रहा। मेरा मानना है कि अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हमारे संगठन के साथी मिलकर बुंदेलखंड की बड़ी घटना है, धरना और प्रदर्शन करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम अन्य रास्ते भी अपना सकते हैं। और कुछ ही दिनों बाद मैं यहाँ के पूरे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलूंगा और जानना चाहता हूँ कि क्या दलित
बुंदेलखंड में या उत्तर प्रदेश में सिर्फ पिटने के लिए बने हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दबंगों के द्वारा चलाई जा रहा है ये षड्यंत्रकारी नीति कि दलितों को सिर्फ उपयोग करें, इस पर मेरे काफ़ी सवाल हैं। मैं निश्चित रूप से इस लड़ाई को आगे ले जाऊंगा और ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली। झांसी से प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी के एरच थाना क्षेत्र में मिली एक युवक की लाश की शिनाख्त हो गई है, जिसमें युवक की शिनाख्त पुंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली निवासी उमाशंकर पुत्र कालका प्रसाद निवासी खिल्ली उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। आपको बता दें कि 35 वर्षीय व्यक्ति की शिनाख्त मृतक के चाचा और अन्य परिजनों ने की, जिसमें बताया जा रहा है कि व्यक्ति की उम्र लगभग 35 वर्ष है, जिसका नाम उमाशंकर है, जो कई दिनों से मानसिक रूप से विक्षिप्त चल रहा था। कल देर शाम यह घर से गायब हो, वहीं आज इसकी लाश मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए सुधा यादव पत्नी महेंद्र सिंह यादव ग्राम गौती थाना एरच ने चुनावी रंजिश में मारपीट लूटपाट के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुधा यादव पंचायत सदस्य प्रत्याशी थी। 16 अप्रैल को प्रत्याशियों ने सुधा यादव के समर्थकों व सुधा यादव को बहुत बुरी तरीके से मारपीट किया और मौके पर पुलिस को भी कॉल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिना कार्रवाई किए ही लौट गए और पुलिस के जाने के बाद फिर से विपक्षियों ने हमला बोल दिया। मुझको भगा दिया दरोगा। कौन से थाने गई थी आप? एरच थाना। अच्छा। बाद में निकलन दो, हमें मारपीट करी, कड़न ना दे, जांगन तांगन आदमी लगे, जैसे तैसे पहुंच पाए। सो हमारे लड़के को जयबिंद को बुला लिया धोखे से कि अजा नहीं तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। वो तो ड्यूटी पे जा रहा था, वो को लौटा लिया बदली से। सब पाने हमने कही कि ऐसी बच्चे तुम हो जैसी हमें माँ, साहब बिना कसूरी नहीं छोड़ दो इसको। हाँ हाँ, बिना कसूर को काम है जो साहब छोड़ दो, जैसे तुम अपनी माँ के बच्चा हो, जैसे हमारा बच्चा है, चाहे तुम समझ लो हमारे, तुम चाहे समझ लें। क्या एरच पुलिस ने आप कार्रवाई नहीं करी? आप कार्रवाई नहीं करी, मुझे आंधी पानी में भगा दिया वहाँ से। 2:30 बजे रात के हम मुझको भगा दिया। मेरे साधन नहीं, कोई को साधन न ले आऊं दे वहाँ से। अभी आप जो कप्तान साहब के आई हैं उनने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, उन्होंने सुनाई नहीं की। हम कहे से इनको क्यों पकड़ लिया है, कहते उनके ऊपर केस रख दो। और हम हाथ जोड़ रहे और कह रहे भाग जाओ यहाँ से इसी दम। लोगों ने मुझे पहले से धमकाया है, 1 महीने से भी धमका रहे हैं, और जिस दिन वोट के 2 दिन पहले भी धमकाया है। शैलेंद्र ने, राजू ने, संजय ने और वो विजय दउआ है, उसने कि अगर तुमने सदस्य का पर्चा भर दिया तो तुमको खूंटा कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, घर गांव में नहीं रहने देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा। तो मैंने अपना पानी से घूंट पी के रह गई कि बच्चों को सुरक्षित रखना है, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वोट गिर गए तो इन्हें वोट के दिन ये भी कहा मुझे रास्ते में छेड़ के कि 15 तारीख मेरी, 15 तारीख तेरी, 16 तारीख मेरी, तो 16 को मैं देख लूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे बच्चे, मेरा पति और ये सभी लोग शादी में है ना मेरे घर में, तो सब लोग मेरे काम करवा रही थी। तो ये लोग आए, गेट तोड़ा, इन लोगों ने मेरे पति को, बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो मैंने शोर मचाया, इन लोगों ने भी शोर मचाया। तो ये सभी लोग शोर सुन के आ गए कि कहाँ क्या हो गया है। तो आ गए ये लोग, तो ये लोग मुझे बचाने के लिए आए थे। लेकिन संजय, शैलेंद्र, राजू और ये विजय दउआ है उसका नाम, गया का लड़का है, तो जे लोग आए अंदर घुस गए तो मुझे मारा पीटी करने लगे। जे लोग मुझे बचाने आई हैं तो इसने मेरे घर में वो शादी का जेवर, पैसा, रुपए जो कुछ भी था ये सारे ले गए हैं और मुझे बहुत जोर से मारा है। देख लीजिए आप, एक माँ बहन के साथ ऐसा हो रहा है जो, तो फिर और माँ बेटी की इज्जत कैसे बचेगी? आप ये सोचिए। आप पुलिस से क्या चाहती हैं? हम पुलिस से ये चाहते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए कि जो और माँ बेटी के साथ एक गलत काम ना हो। हमारी कार्रवाई की जाए। ये लोग बहुत दबंगी से अभी भी दबंगी दें कि मेरे घर में खाना नहीं बन रहा है। मेरी लड़की है, होली पे बुलाई थी तो उसका 2 साल का बच्चा, उसको मैं दूध मूध कुछ नहीं ले पा रही हूँ, अंदर है मेरे घर में कैद। ये लोग बाहर आके धमकी देते हैं, पत्थर बरसाते हैं सभी लोग। मेरा नाम रमाकांत पटेल है। क्या मामले को लेकर आप आए हो? हम ये मामले लेके आए हैं कि हमारे जो है क्षेत्र में, ग्राम गौती में 2 गुटों में प्रधानी पद को लेके संघर्ष हुआ है, लेकिन मामला राजनीतिक बन गया है। मैं भी इस क्षेत्र में जिला पंचायत का प्रत्याशी था। मेरे एजेंट महेंद्र को, उनकी पत्नी को बुरी तरह से पीटा। इसमें ये सपा समर्थक गुंडे हैं जो माननीय पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह के आदमी हैं, और जो हमारा पक्ष है वो भाजपा समर्थक जो है जवाहर सिंह राजपूत के गुट के लोग हैं। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। इन लोगों ने ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बनाई है। महिलाओं को, बच्चों को बुरी तरह से पीटा गया है।
हमारे एक साथी जिनके यहाँ प्रत्याशी अमित उनके जो है जो भाई थे जयवेंद्र, वो कानपुर में तैनात थे। वो यहाँ आए थे छुट्टी लेके, दादी इनकी ख़त्म हो गई थी। एसओएच ने इनको बुलवाया कि एप्लीकेशन लेके आओ, यहाँ आपकी बात सुनी जाएगी। तो इन तीनों लोगों की बात सुनना तो दूर, तीनों लोगों को राजनीतिक दबाव से या जिस तरीके से हो, कोई भी उनके ऊपर दबाव है, उन्होंने और उल्टा 3 लोगों पर मुकदमा लिख दिया। उनकी माँ ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। आप उनकी माँ से बात करिए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर के मुरैनी गांव में लाठी पत्थर और गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम उठा पूरा गांव। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान पद के शिव बहादुर सिंह के विपक्षी प्रधान प्रत्याशी सुमन मिश्रा पत्नी प्रदीप मिश्रा के बीच चली गोली लाठी पत्थर, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि सभी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। यही नहीं, पत्रकार कवरेज करने पहुंचे थे, उन पर भी हमला किया गया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।